अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं लेके आई हूँ पटियाला शलवार, बहुत ही आसान तरीके से। और आप कटाई और सिलाई देखेंगे कि किस तरह। आप ध्यान से देखा करें, जो मैं कटाई करती हूँ, जो सिलाई करती हूँ, वो आप ध्यान से देखते नहीं और ये कहते हैं कि आपने इधर से नहीं बताया, इधर से नहीं बताया। आप शुरू से लेके एंड तक देखा करें तो फिर आपको पता चलेगा तो ये किसकी कैसी कटाई है और कैसी सिलाई। ये मेरे पास पटियाला शलवार है, तकरीबन 10 साल की बच्ची की है। तो मैं इसको, वो उसका कद लंबा है, 12 साल का कर लेते हैं कि 12 साल की बच्ची है, तो मैं इसकी लंबाई देख लूंगी कि लंबाई इसकी कितनी है। तो फिर इसकी चौड़ाई, क्योंकि ये 3.5 मीटर में बनती है पटियाला शलवार, बड़ी उम्र की या 21 साल की बच्ची की, या मतलब जितनी मैं लंबाई रखने लगी हूँ 3.5 मीटर की ही बनती है, क्योंकि इसका घेर बहुत ज्यादा होता है, इसमें चुन्नत ही होती है ज्यादा। जैसे कि बेल्ट वाली शलवार है, तकरीबन उसी तरह होती है, लेकिन इसकी चुन्नट इतनी ज्यादा होती है कि इसको पटियाला का नाम दे दिया जाता है। तो ये मेरे पास शलवार है, ये इसका 5 का हो गया। ये 5 का मैंने कपड़ा रख लिया और ये 36 इंच मैंने तैयार रख लेनी है। और ऊपर नेफे का कपड़ा हो गया, ये 37.5 हो गया। ठीक है, 1.5 इंच मैंने नीचे फालतू रखा है, 1.5 इंच ऊपर रखा है, 3 इंच फालतू रखते हुए ये मैंने 36 इंच तैयार कर लेनी है। तो इसको मैं ऐसे डबल कर लूंगी। अब मैंने ऊपर बेल्ट भी डालना है, तो फिर इसलिए मैंने थोड़ी सी लंबाई इसकी 7 इंच का बेल्ट होता है, तो टोटल कपड़ा 7 इंच लेंगे। 1.5 इंच ऊपर आएगा इसका नेफा बेल्ट के ऊपर, और तकरीबन तकरीबन एक आधी इंच 1 इंच हम फालतू रख लेंगे, वो नीचे आएगा। तो हम 7 इंच इसका कुल बेल्ट रख लेंगे। तो 7 इंच इसमें कम करेंगे 37 इंच में, तो ये 30 रह जाएगा। क्योंकि 37.5 मैंने रखा है, तो 37.5 के बजाय मैंने 31, ये कपड़ा पूरे का कुल कपड़ा मैंने 31 इंच निकाल लेना है। क्योंकि ये मैंने बेल्ट ऊपर रखना है, तो ये फिर मैंने लहदा लगाना है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। ये हो गया। अब ये तो मेरे पास होगी लंबाई। ये सिलाइयों का हो गया, ये पांचे का होगा, ये मेरे पास होगी लंबाई। अब मैंने इसकी चौड़ाई लेनी है, ये हो गया। अब मैंने इसकी चौड़ाई लेनी है, चौड़ाई भी मैं तकरीबन 7 इंच मैं उसका लूंगी, जो उसका बेल्ट का। और तकरीबन तकरीबन पीछे मेरा बचेगा, क्योंकि ये मैंने 7 इंच इसका बेल्ट का ले लिया, और आसन का मेरा पीछे आसन होता है मेरा 14 इंच। तो ये तकरीबन मैं इधर से 8 साढ़े 8 इंच लूंगी, ये हो गया। अब मैंने 8 इंच तो इधर से ले लिया, ऐसे करते हुए। तो घेर इसका मैंने ज्यादा बनाना है, तो इसलिए मैंने ये चीज इस तरह काट कटाई की और 8 इंच पे इधर निशान लगाया, ऐसे निशान लगा के तो फिर अब मैंने इधर से पकड़ना है। ये एक हिस्से का होगा, क्योंकि इसको डबल करके मैंने दूसरा भी ले लेना है, तो मेरा कपड़ा जाया ना जाए, इसलिए मैंने ये सिर्फ डबल कपड़ा लिया है। दो साइडों का मैं और लूंगी, क्योंकि 4 होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कपड़े की बचत के लिए मैंने पहले एक हिस्सा काट लेना है। ये इसके सिलाई ऊपर नीचे आ गई।
ये सिलाई का कपड़ा होगा। अब इसका पांचा देखना है मैंने कितना लेना है। 6 इंच पांचा हो जाएगा। तो मैं 7 इंच कुल रख लूंगी, तो 6 इंच में पांचा रखूंगी। इसका पांचा खुला भी होते हैं और तंग भी होते हैं। तो ये मेरी इधर आ जाएगा निशान, और इस निशान को ऐसे लेते हुए इधर से पकड़ूंगी और इधर से लूंगी, और इसी तरह मैं कटाई ऐसे कर लूंगी। ये चीज होगी। अब मुझे ये 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से मैंने और लेने हैं, तो इसको मैं ऐसे करूंगी, इस तरह रख के तो इस तरह कटाई कर लूंगी। अगर मैं उस तरह कटाई करती तो मेरा कपड़ा बहुत ज्यादा जाया होना था, क्योंकि मैंने इस कपड़े की बाकी की शर्ट भी बनानी है। तो ये मेरे पास इसका ये हिस्सा भी हो जाएगा। ये हो गया। अब मैंने इसका बेल्ट लेना है। ये मेरी कटाई मुकम्मल होगी। जब ये इसकी चोंटें डलेंगी, इसकी चोंटें बहुत ज्यादा डलेंगी, तो इसका 5 एक सिलाई लगेगी, तो फिर ये खुली इधर से बहुत ज्यादा चोंटें इधर डलेंगी ऐसे, तो ये पटियाला शलवार की शेप देगी। अब इसका बेल्ट रह गया। बेल्ट मैंने कुल कटाई में बेल्ट की 7.5 कटाई करूंगी। तो इसका जब नेफ आएगा तो फिर ये मुझे 5.5 तैयार मिल जाएगी। ठीक है। अब मैंने इसको 7.5 पे रख के पहले इसकी लंबाई लूंगी मैं। ये हो गया। जो थोड़ी मोटी खवातीन होती हैं या लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं थोड़ी, उनका बेल्ट आप 25 या 27 रखा करें, वो सही रहता है। या 25 रख लिया करें, कुल 25 ऐसे तय करके 25। अब ये तो बच्ची पतली है, तो इसको मैं ना 20 इंच तक इसका बेल्ट रखूंगी। ये जो कपड़ा इधर मैं कपड़ा डाल लूंगी, तो ये बेल्ट तैयार करूंगी। बेल्ट तैयार करके फिर मैं इसकी सिलाई करूंगी। बेल्ट मेरा तैयार 20 है, और ये 5.5 होना चाहिए। ये देखिए, ये मेरी सिलाई आ जाएगी और मेरा 5 तैयार बेल्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब इसकी चौड़ाई मैं देखूंगी कि ये डबल है। ठीक है। अब इसकी चौड़ाई मेरे पास 31 है। अब इसकी चोंटे मैंने इसके मुताबिक इसको कवर करना है इन चोंटों से, और चोंटे मैं ये ऐसे सीधा करूंगी। सीधा करके इधर दरमियान से शुरू करनी है मैंने। दरमियान से शुरू करके तो फिर मैंने ये जो इधर दरमियान, इसमें मैं दरमियान में सिलाई लगा लूंगी। इधर मैं इधर सिलाई है तो इधर मैं कट लगा लूंगी। ऐसे कट लगा लूंगी, ताकि ये मेरी पिछली वाली ये सिलाई है वो इसके मुताबिक आए। ये हो गया। अब ये मैंने कपड़ा इधर से शुरू करके इधर तक, इधर से शुरू करके इधर तक, और इधर से शुरू करके इधर तक, इधर वाली चोंटे में इधर ऐसे डालती जाऊंगी। चाहे मैं बारीक डालूं, जो भी डालूं, मैं एक जैसी डालनी है। इधर डालूंगी और इधर की चोंटे मैंने इधर की तरफ डालनी है। पीछे से शुरू करूंगी और इधर तक डालती आऊंगी। इतना कपड़ा मैंने इधर से ये कवर करना है, और इस कपड़े को मैंने इसके साथ कवर करना है। जब ये मैं आपको सिलाई करना भी बताती हूँ, जब मैं कर चुकूंगी तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी।
बेल्ट आपने नीचे रखना है और शलवार वाला कपड़ा आपने ऊपर रखना है। अब जब मैं इसकी चुनटें इसकी इधर की तरफ डालूंगी, ये सिलाई की तरफ आपने रुख करना है, ऐसे सिलाई की तरफ रुख करेंगी तो इस साइड की हमने इस सिलाई की रुख करेंगी। तो इसलिए मेरा इधर से मैं इस साइड पे कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो पिछली साइड रखनी है, मेरा हाथ सीधा इधर से, क्योंकि मैंने डपोट आगे की तरफ ऐसे लेके आने हैं इस साइड की। तो मैं पीछे से शुरू कर रही हूँ। जो मैंने नाली की जगह बनाई है उसको मैंने आगे रखना है। अब ये चीज़ मेरे डपोट अगर इतने हैं ना, तो मैं इतने के इतने सारे के सारे डालूंगी। तो मुझे पता है कि मेरा ये कपड़ा बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको वक्फे वक्फे में नहीं डालूंगी। जो पटियाला शलवार होती है, खुले घेर वाली होती है, उसको आपने जोड़ जोड़ के ही डपोट डालने होते हैं ऐसे। अगर आपके कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो आप साइड पे आके, जिधर साइड होती है टांग की साइड, उधर आपने थोड़े बहुत कम कर लेने, लेकिन जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उधर आपने ज़्यादा ही डालने। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जो कम कहीं डालने पड़ेंगे, इसलिए मैंने ये आपको चौड़ाई भी नाप के दिखाई है, बेल्ट की भी और शलवार की भी, और आपने उसी के मुताबिक ये जोड़ डालना। ये डपोट मेरे तकरीबन तकरीबन आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो आप भी इतने ही डाल लें। अगर आप नाप के डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, वरना आप ऐसे ही अंदाजे से ऐसे अगर आप सिलाई करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे एक जैसे डाल रहे हैं। तो आप इतनी ही वक्फे में डालते जाएंगे और ये पूरी शलवार कवर कर लेंगी। अगर आप आराम से इस तरह डाल लेंगी तो आपके पूरे हो जाएंगे डपोट, तो ये शलवार बहुत खूबसूरत और प्यारी बनेगी। तो ये इसी तरह मैं पूरी की पूरी शलवार कवर करूँगी। कोट बाकी मैं कवर करके आ गई हूँ। ये देखिए, ये दरमियान वाली सिलाई है आसन वाली, और इधर ये जिधर मैंने ये दरमियान आसन वाली सिलाई रखनी है, ये सिलाई और ये सिलाई आपस में बराबर हमारी आ गई है, और ये बराबर ही आनी चाहिए, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे डपोट परफेक्ट है। इसी तरह मैं इस सिलाई को जिधर आके मैंने शुरू की है उस सिलाई के मुताबिक मैंने ये कट लगाया हुआ है, ये कट के बराबर ही मैंने लेके आने हैं। इस पे ये कपड़ा पूरा आना चाहिए, ये वाला जो मैंने डपोटुआ रखा हुआ है, तो ये मैंने कंप्लीट करना है उधर तक। इधर आके मेरे डपोट खत्म हो जाएंगे तो ये मेरी सिलाई बिल्कुल इधर से थोड़ी सी सादी आ जाएगी। अब ये मेरी ये फाइनल हो जाएगी, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये इसकी ये देखिए, एक साइड पे डपोट मैंने इस तरफ डाल लिया और एक इस साइड पे मैंने इस तरफ डाले। ये दोनों आपस में इस तरह मिक्स करने हैं। तो ये जब ये इधर हो जाएंगे तो फिर ये खुद ब खुद एक इधर तो एक इधर चला जाएगा। और पिछली साइड पे मैंने थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अगर पूरे हो जाए तो बिल्कुल ठीक है। अब ये मेरा इधर से ऐसे कंप्लीट हो गया। अब जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर मैंने इसके ऊपर, अगर आपने किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है तो वो आपकी मर्जी, अगर आपने इधर पैर पैर की सिलाई लगानी है तो आपकी मर्जी, लेकिन लगानी आपने ज़रूर है, क्योंकि ये इसको बिठाना है आपने चोंटों को। ये जब बैठ जाएंगी तो फिर आपकी ये जब पहनेगी तो वो ऐसे एक साइड पे सही रहेंगी। ये मैं पैर पैर की सिलाई लगा के तो फिर इसका जो साइड सिलाई है या पांचा बनाना है मैं वो बनाऊंगी। मैं पैर पैर पे रख के लगाऊंगी सिलाई, और आपने ये ऐसे डपोट ऐसे सीधे करते जाना है, ऐसे ये लाजमी आपने ये देख लेना है। इस तरह एक तो ये बात आपने देखना है कि इसके डपोट आपने ऐसे सीधे करने हैं। दूसरा आपने ये देखना है कि ये जो कपड़ा है ये ऊपर की तरफ आए, क्योंकि मैंने इधर सिलाई लगानी है, तो सिलाई इधर ही लगाइएगा, इधर नहीं लगानी। तो फिर ये मेरा ऐसे में ये कुछ इस तरह दिखेगा, और नीचे से ये वाला भी कवर हो जाएगा। आपने ये डपोट सीधे करते जाना है, ऐसे ये सिलाई लगाते जाना। फिश फ्राई कर रहे हैं। इधर मैंने सिलाई लगा के ये फाइनल की है, उसके बाद ये मैंने साइड सिलाई लगाई है। अब जब ये पहनेगी तो ये इसका घेर देखें काफी सारा, ये देखें बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसका घेर ही आपको पटियाला लुक देगा। और ये चोंटे इसकी इस तरह
ये देखें, ये आपने इसका रुख इधर किया हुआ है और इसका इधर किया हुआ है। ये आपने ये ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में ऐसे रुख हों। तो इसी तरह ये पटियाला शलवार आपकी मेरी कंप्लीट हो गई है। ये जब पहनेंगे तो इसकी ये सलबटें ऐसे नीचे तक जाएंगी इस तरह। तो ये बहुत प्यारी लगेगी, पहनने में भी बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत आसान तरीके से सिलाई भी हो जाती है, कटाई भी हो जाती है। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।